हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मटेरियल नॉन के बारे में बतलाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पोस्टर डाल दिया था जिसमें लिख दिया था कि आज मैं मटेरियल नॉन के बारे में बतलाऊंगा। आज की क्लास मटेरियल नॉन की होगी और मटेरियल नॉन के बारे में आज मैं हर तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा कि मटेरियल नॉन है क्या, वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सबके बारे में आज मैं जानूंगा। चलिए देखिए, उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो पढ़ाऊँ आप लोगों को तक पहुंच सके। और देखिए, मैं मटेरियल नॉन बतलाता हूँ आज कि मटेरियल नॉन है क्या। हेडलाइन डालिएगा मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन जिसका हिंदी होता है द्रववाचक संज्ञा। क्या होता है हिंदी? द्रववाचक संज्ञा। चलिए देखिएगा, लिखिएगा डिफिनेशन। ए नॉन दैट, लिखते जाइएगा आप लोग भी, ए नॉन दैट ईदर measured or weight but cannot be counted is called material non। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, राइस, गोल्ड, सुगर, etc। चलिए देखिए, समझिएगा कि मटेरियल नॉन है क्या। डिफिनेशन आप लोग नोट कर लिए होंगे। बोला ए नॉन दैट इज ईदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अ मटेरियल नॉन। करने का मतलब हो गया कि मटेरियल नॉन उसे कहेंगे जिसको हम तौल या तो माप सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नॉन, यानी द्रववाचक संज्ञा। तो आपको ये देखना होगा कि जिसको माप या तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो तो सारे के सारे कहाँ आते हैं? मटेरियल नॉन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखवाया, राइस, गोल्ड, शुगर। अब राइस है तो राइस को हम लोग क्या मापते हैं कि नहीं? माप लेते हैं, तौल लेते हैं कि 1 kg है, 1 गिलास है, मापते हैं, तौल लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए वो मटेरियल के अंतर्गत आते हैं और मटेरियल नॉन हम उसे ही कहेंगे। तो आप लोगों को मटेरियल नॉन के डिफिनेशन समझ में आ गया होगा और मटेरियल नॉन पहचानने भी आ गया होगा। तो अब देखिएगा, इसका कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। और देखिए, इसका फैक्ट्स बतलाता हूँ आप लोगों को। लिखिएगा, हेडलाइन डालिएगा, some facts of material norm। मटेरियल नॉर्म जिसमें पहला लिखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग भी, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, generally article is avoided before a material noun। सेकेंड नोट लिखिएगा, एस और ईएस is not applicable with it। एग्जाम्पल लिख लीजिए, sugars are sweet। ये गलत है, सुगर इज स्वीट, ये सही है। एक एग्जांपल और लिखिएगा,
लिखेगा ये वाटर इज कलरलेस, कलरलेस, गलत बात है, ये वाटर इज कलरलेस, कलरलेस, ये सही है। देखिए नोट करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट से बोलेगा इट इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब। इट मतलब किसको बारे में मैं बता रहा हूं, मटेरियल नाउन के बारे में। तो मटेरियल नाउन जो होगा वो सिमिलर होगा और सिमिलर वर्ब लेगा। तो मटेरियल नाउन आपको जहां भी दिखे वो सिमिलर होगा और सिमिलर वर्ब लेगा, ठीक है। और देखिए फिर बोला गया दूसरा पॉइंट में कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ मटेरियल नाउन, मतलब साधारण तौर पे जो मटेरियल नाउन होते हैं वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेंगे। अब सीधा भाषा में अभी आप लोग ये याद रखिएगा कि ए एंड द क्या है, आर्टिकल है, वो अपने साथ ग्रहण मटेरियल नाउन नहीं करता है, ठीक है। जिस दिन आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। तो उससे पहले आप लोग ये जानिएगा कि जो मटेरियल नाउन होगा वो अपने साथ आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है। तीसरा पॉइंट बोला एस और ईएस इज नॉट एप्लीकेबल विथ इट। देखिएगा मटेरियल नाउन जो है अपने साथ एस और ईएस नहीं ग्रहण करता है, एस और ईएस ग्रहण नहीं करता है मटेरियल नाउन। फिर जैसे एग्जांपल मैंने लिखवाया कि सुगर्स आर स्वीट, सुगर्स आर स्वीट, सुगर्स आर स्वीट। तो देखिए इसमें एस ले लिया तो ये गलत बात है ना, और उसके बाद भी प्लूरल वर्ब ले लिया तो क्योंकि मटेरियल नाउन तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, अपने साथ एस एस भी नहीं लेता, इसलिए गलत सेंटेंस था। इसलिए सुगर इज स्वीट ये सही सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए ए वाटर इज कलरलेस। अब देखिए वाटर तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन वाटर को, पानी को हम गिन सकते हैं नहीं ना, माप सकते हैं कि एक गिलास है 1 लीटर है, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, तो मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन अपने साथ आर्टिकल तो लेता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, आर्टिकल ले लिया। तो अगला सेंटेंस में देखिएगा कि वाटर इज कलरलेस, तो ये सेंटेंस हो गया सही। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन जो है वो सिमिलर होता है, सिमिलर वर्ब लेता है, और ये अपने साथ आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है, और एस या ईएस भी अपने साथ नहीं लेता है। और कुछ नोट्स हैं ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वीवीआई है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में उससे क्वेश्चन लिखने को मिल जाता है जो नोट है, तो वो लिख लीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा, चलिए नोट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा पहला, ध्यान रहे कि उपरोक्त नाउन को पार्टिकुलर, इसका हिंदी होता है खास शेष देने के बाद मटेरियल नाउन अपने पहले आर्टिकल ग्रहण कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट। एक और नोट है, ये फर्स्ट नोट था, सेकेंड नोट लिखिएगा, ड्रग्स इज द ओनली मटेरियल नॉन that is plural and gets plural verb। एग्जाम्पल लिखिएगा DREGS, ड्रग्स। ये मीनिंग ध्यान रखिएगा, DREGS, DRUGS नहीं बोल रहा हूँ, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। ड्रग्स स्टिंकिंग इन दिस एरिया, ये सेंटेंस गलत है, सही सेंटेंस लिखिएगा, ड्रग्स आर स्टिंकिंग इन दिस
एरिया। चलिए नोट करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सबके बारे में बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। जिसमें देखिएगा पहला हम लिखवाएं कि ध्यान रहे कि उपरोक्त नॉन को पार्टिकुलर खास सेंस देने के बाद मटेरियल नॉन को अपने पहले आर्टिकल ग्रहण कर सकता है। जैसे बोले हम कि कोई भी मटेरियल नॉन हो, ऐसे साधारण तौर पे मटेरियल नॉन आता है तो अपने साथ आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है, लेकिन अगर उसको हम पार्टिकुलर खास सेंस दे दें, जैसे हम बोले कि इस गिलास का पानी, इस तालाब का पानी, या इस गिलास का चावल, या कोई चीज हो, इस गिलास का दूध, या इस बाल्टी का दूध, या कुछ भी हो, मैं आप लोगों को खास सेंस दे दिया उसका, मतलब कोई भी मटेरियल हो उसको खास बना दिया, तो वो अपने पहले आर्टिकल ग्रहण कर लेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिएगा कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, बोले गया है कि इस तालाब के, जो वहाँ पे तालाब है उस तालाब का मतलब उस नदी के पानी का नाम ले रहा है, तो वहाँ पे सिंगुलर हो गया। वो तो मटेरियल नॉन सिंगुलर है ही, लेकिन मटेरियल नॉन अपने पहले आर्टिकल भी ले लिया। क्यों? क्योंकि इसको हम खास बना दिए हैं, बोल दिए हैं कि इस तालाब का पानी, इस नदी का पानी, इसीलिए। लेकिन दूसरा पॉइंट है वो समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इससे मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DREGS, ये मीनिंग याद रखिएगा। DREGS इसका हिंदी होता है तलदार, तेलछट या कूड़ा या कचरा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये मटेरियल नॉन जो है होते हुए भी ये प्लूरल है, क्योंकि मटेरियल नॉन तो सिंगुलर होता है, लेकिन ये मटेरियल नॉन होते हुए और सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल होता है, क्योंकि मटेरियल नॉन में सिर्फ ये मटेरियल नॉन में यही एक ऐसा है जो प्लूरल होता है, अपवादित है ये। DREGS इसका हिंदी होता है कूड़ा या कचरा। देखिए एग्जाम्पल में समझिए, आप प्लूरल वर्ब लेता है ये अपने साथ, प्लूरल होता है या प्लूरल वर्ब लेता है। DREGS मीनिंग सही है, ड्रग्स इज स्टिंकिंग इन दिस एरिया, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमको तो लिखना है DREGS आर, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल नॉन होते हुए भी ये प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब देंगे। तो ये हो गया आपका सही सेंटेंस, ये हो गया सेंटेंस गलत। तो याद रखिएगा कि मटेरियल नॉन कब अपने साथ आर्टिकल लेगा, लेकिन ये के अपवादित में है जो ड्रग्स, ये भी याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को मटेरियल नॉन के बारे में आज मैं पूरा एक एक करके बता दिया हूँ, तो आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन घर पे जाके बनाइएगा, घर पे उसको प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप क्या करिएगा कि मेरे सुखू टेक चैनल जो टेलीग्राम का है उस पर आप जाइएगा, क्वेश्चन को भेजिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, टोटल एक ऐसे कैसे लिखाता है, ये सब चीज़ के बारे में मैं टोटल बताऊंगा, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर। थैंक यू।